सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कैसे पाकिस्तान अमेरिका की डबल गेम में फंसता जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में एक जबरदस्त और एक बहुत ही मजेदार डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फखर यूसुफजई, और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। वो भी ऐसा ही है, पुकार ना दे फ्री में वो भी। तो वैसे एक बात है कि आपके जो आसिम मुनीर साहब हैं वो अभी गए हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, वो खाली हाथ नहीं आएंगे। ये मुकेम्बो के भतीजे हैं क्या वो? आपने वो मूवी देखी? मुकेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। कुछ तो वो क्राइम मास्टर गोगो मोगेम्बो का भतीजा क्राइम मास्टर आया हूँ, कुछ तो लूट के जाऊंगा। अच्छा, लेकिन हाँ जी, एक चीज और है दादा, ये जा मैं हूँ, मार्क इधर है। अच्छा, एक चीज और है, बहुत बड़ी चीज कि पाकिस्तान का जब भी डेलीगेशन जाता है तो सामने वाले पहले ही सोच लेते हैं, मांगने आ रहे होंगे, अच्छा यार इससे कैसे पीछा छुड़ाए। कहानी है वहां पे सऊदी अरेबिया इस समय आलम ये है, अमेरिका जिसके साथ आप दोस्ती कर रहे हैं, आपकी अच्छी दोस्ती है वैसे, नो डाउट अबाउट इट। तो ये आपके अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आना था, आए नहीं, राइट? मुत्तकी को आना था पाकिस्तान, नहीं आए। किसने कैंसिल करवाया ट्रिप? अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे भी अमेरिका ही निकलेगा। एक तरफ आपसे बातचीत कर रहा है, एक तरफ अमेरिका क्यों अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी का ट्रिप कैंसिल करा रहा है। क्यों कैंसिल करा रहा है? क्योंकि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों बात कर रहे थे और अमेरिका को प्रॉब्लम थी। तो ये भी देखना पड़ेगा कौन सपोर्ट कर रहा है बीएलए को। इंडिया कर रहा है, चलिए आप तो बोलते हो इंडिया कर रहा है, हम मान लेते हैं ये भी बात, लेकिन वेपन्स तो अमेरिकन निकल रहे हैं। तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है? वहां तो आप मान रहे हो ना, टीटीपी को जो सपोर्ट है वो अमेरिकन हथियार है, ये तो पाकिस्तान ऑफिशियली मान चुके हैं कि हमें अमेरिकन वेपन्स मिल रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? अच्छा, पैसा जब मिलता है तो आपके आर्मी चीफ साहब भूल जाते हैं, सॉरी फाइल्ड मार्शल साहब भूल जाते हैं। एक बार जाके बोले ना कि भाई तुम ये जो जितना सपोर्ट कर रहे हो उनको हिंद रोको, तो वो तो बोलेंगे नहीं क्या? नहीं, यही चीज मैं कह रही हूँ कि ये तो फखर बताएंगे ना। पहली बात तो ये कि वो आमिर खान मुत्तकी के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में, लेकिन पहली बात तो ये कि रईसी हम लोगों की शक्ल से टपकती है, टप टप टप, ठीक है? सारी टपक तो गई, अब बच्ची कहाँ है? रईसी आपका वो बंद है तो साहब। जी 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 जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि ठीक है, फाइन, लेकिन ये मुत्तकी साहब की विजिट जो कैंसिल हुई है, इससे फायदा किसको है? अमेरिका को या इंडिया को? आप बोल सकते हैं इंडिया ने कैंसिल कराई, और तो कोई रीजन नहीं, या आप बोल दीजिए अमेरिका ने की। मैं तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट द रीजन वाज। बेसिकली अमेरिका इंडिया के साथ भी वो यही काम करता रहा है, इंडिया के साथ भी वही, इंडिया को बार बार सपोर्ट करता रहा। वहां पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट थे उनको किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अमेरिका तो बार बार खालिस्तानियों को अपने घर में बिठाता है, तो वो डबल गेम तो वो खेलता ही है। लेकिन इस समय मतलब ये जो ऑयल का हब है जो बनाने की बात है, एक तो इसे बनने में भी 10 साल लगेंगे कम से कम, उससे ज्यादा नहीं। आप अगर ये सोच रहे हो 2 साल में 1 साल में, इम्पॉसिबल। दूसरी चीज, ये बन जाएगा क्या? जो पाकिस्तान के साथ गेम खेला जा रहा है, सिर्फ कमिटमेंट्स देके, सिर्फ अल्फाजों में पाकिस्तान को के साथ अच्छे रिश्ते बना के देखिए, कोई बनाने के बिल्कुल एक इम्पॉसिबल काम है कि पाकिस्तान में ऑयल का हब बने। क्यों? उसका रीजन मैं बताता हूँ। पाकिस्तान चाइना को छोड़ेगा नहीं। स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का को घेरा इसलिए जा रहा है, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का में इंडिया के सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स इसलिए लग रहे हैं कि हम स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से तेल रोकेंगे, चाइना का जब लड़ाई होगी तो। आप तेल रोकने की बात कर रहे हो और जब पाकिस्तान को तेल दे दोगे तो वो चाइना के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? पाकिस्तान चाइना को कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये बन जाएगा, मुझे तो शक है ना बिटकॉइन का हब बनना, ना उसका। और अमेरिका इंडिया को छोड़ सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। फखर साहब इसका जवाब देते बेहतर। जहां तक बात है इन चीजों की कि आप कह रहे हैं कि ऑयल का, देखें ये ऑयल वाली कहानी है, मतलब आई एम सॉरी लेकिन उर्दू में हम कहते हैं ना तेल लेने गए हैं, वो वाली उस तरह की स्टोरी है। ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। मतलब इसमें ब्लॉक्स हैं,
खैबर पुख्तनख्वा में है। सिंध इस वक्त सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसर है पाकिस्तान के जितने प्रोविंसेस हैं, और गैस में भी वो आगे है। बलूचिस्तान में क्योंकि सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं है, इस वजह से वहां पर, और उनको बेचारों को तो कोई फायदा होता भी नहीं है, वो गैस जितनी निकलती है वो आके हम इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो मतलब इधर उधर की दरों की टोकरे खा रहे होते, कभी इधर एहतजाज में बेचारे बैठे होते, कभी उधर एहतजाज में बैठे होते। तो वहां पे तो सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी मतलब बेहतर तो अभी बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पे कोई डच कंपनी, कोई हंगेरियन कंपनी, कोई यूएस की कंपनी चली जाए और वहां पे वो करें। हाँ, चाइनीज कंपनीज ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाती हैं। हमने इसका जो वो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जहां पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी, वहां पे वो गए हैं। यमन और इस तरह के कंट्रीज में भी, सीरिया, इराक तक की कंट्रीज में चाइनीज कंपनीज जाती हैं। लेकिन जहां तक बात है इस बात की कि ये ट्रंप ने कहा, तो मैं तो ये क्वेश्चन मैंने रेज किया यहाँ पर, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का वो कहते हैं जी सीजफायर, वो ट्वीट वाशिंगटन से हुआ। वो ट्वीट अगर करते तो नरेंद्र मोदी साहब करते, या मियां शहबाज शरीफ करते, यहां से इसहाक डार करते, या फिर डॉक्टर जयशंकर साहब करते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इंडिया तो उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन क्यों किया उसने ट्वीट कि ये मैंने कर दिया या ये हो गया? हमें नहीं पता, ना इस्लामाबाद को शायद उस तरह पता था, ना दिल्ली को पता था, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे जी मैंने सीज फायर करवा दी। फिर ये ऑयल वाला मामला आता है, यहाँ लोग सोए हुए, किसी को पता भी नहीं है, ट्रंप साहब का ट्वीट आ गया यार आप लोगों के पास तेल है, उठेंगे तो आप तो मालामाल हो जाएंगे। मतलब जिसे कहते हैं ना, वो जिस तरह सऊदी अरेबिया, यूएई इन्होंने वो की, लेकिन अब वो तो तेल वाली कहानी से आगे बढ़ गए हैं वो लोग, वो तो और चीजों पे अब काम कर रहे हैं। तो अभी हम हमारी आंखें खुली, नहीं यार अभी हम तेल निकलेगा और हम इसके बाद जो है ना बड़े बड़े पर कैपिटा इनकम हमारे पास $1 लाख बनेगी, और हम ऐसे मतलब ना हर किसी के अपने बिजनेस जेट्स होंगे ना, मैं भी घर के पास एक रनवे बनाऊंगा और वहां पे मेरे जहाज उतरेंगे। ये इस तरह की ड्रामेबाजी ना, ये बहुत हुई। इमरान खान साहब के जमाने में जिस समंदर में बस ये कभी कहते हैं जी 72 आवर्स हैं, लोग इंतजार करते कि लगता है कि बस ये समंदर उबल जाएगा ना, कि गैस और तेल के इतने बड़े रिजर्वायर्स निकलेंगे। फिर 48 आवर्स, फिर 24 आवर्स। मैं हैरान हूं कि हो सकता है हो, मैं कोई जियोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, ना मैं कोई इस तरह का केमिकल इंजीनियर हूं, लेकिन ये चीजें हुई। मसला ये कि ये मतलब कहानी, आप पाकिस्तान जी बड़ा रिच कंट्री है, मिनरल है, होंगे। वो हसन निसार साहब की बात है, कहते हैं इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? होंगे जी, जमीन के अंदर हो सकता है गोल्ड भी हो और लिथियम भी हो और भी बहुत सारी चीजें हो। व्हाट द थिंग इज कि मैं बिल्कुल मीजी मैं आपको बारी दे रहा हूँ, सबर करें आप जरा एक सेकंड। हाँ जी बोले। वेल मुझे लगता है पाकिस्तान कई बार ऐसी बच्चों वाली हरकतें करता है ना कि ऐसे झुंझुना दिखा दो, पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिखा दो तो पाकिस्तानी इसी में खुश हो जाते हैं। वैसे ही अमेरिका आजकल पाकिस्तान को लॉलीपॉप दे रहा है और पाकिस्तानी ट्रम्प के कंधे पे चढ़ के नाच रहे हैं। बाकी पाकिस्तान को तब समझ में आएगी जब अमेरिका गेम करके चला जाएगा। बाकी पाकिस्तानियों के दिमाग में हमेशा मांगने, छीनने की ये चीजें ही दिमाग में चलती रहती हैं कि हमेशा किसी ना किसी से कुछ छीन लिया जाए या मांग लिया जाए। पाकिस्तानियों की फितरत ही ऐसी है। पाकिस्तानी बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, गैस लाइन, पाइपलाइन, ऑयल, पता नहीं क्या-क्या बातें करते हैं। कम से कम अगर तुम्हें ऑयल की पाइपलाइन बिछानी है तो 10 से 15 साल लगेंगे और जब तक पाकिस्तान ये काम कर पाएगा, वैसे तो होगा नहीं, पर चलो अगर पाकिस्तानियों ने ये काम कर भी लिया तब तक तेल की वैल्यू क्या रह जाएगी? पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे आ जाएगी और पाकिस्तान तेल निकालता रह जाएगा। मैं सच बताऊं, पाकिस्तान तेल निकाले या ना निकाले, पर पाकिस्तान का तेल जरूर निकलेगा। और मुझे लगता है कि आजकल ट्रंप पे भी पाकिस्तान का साया चढ़ चुका है। ट्रंप की जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप भूल गए शायद कि इमरान खान के जमाने में जब गैस की बात हुई थी कि 200 साल की गैस निकली, तो फिर ये बात भी चली थी क्या मूंगफली खाएं अपनी गैस खुद बनाएं, वो भी चल रहा था। देखिए तो ये इश्यूज जो है मतलब कहने की बातें और है। और जहां तक बात है अमेरिका इस चीज के ऊपर बिल्कुल उन्होंने, जिस वक्त वो अफगानिस्तान में थे तो ये वाला जो बेल्ट है जहां पे इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा की बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी है, यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि इस बॉर्डर के साथ उनकी मतलब पाकिस्तान के साथ भी हालात खराब रहते थे, तो कभी उनके फौजी इधर आ जाते थे, कभी हमारे वाले उधर चले जाते थे, तो कभी टीटीपी वाले आ जाते थे, तो कभी वो क्या हो जाता था। ये तमाशा तो चलता आ रहा है, कोई आज का तो है नहीं। तो उस वक्त बाकायदा कहते हैं कि CIA के लोग और उनके साथ जो जियोलॉजिस्ट वगैरह होते थे, तो उन्होंने इस पूरे रीजन को, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान के उस तरफ भी है, लेकिन मुसीबत ये कि ये मतलब ये खुदाई करेगा कौन, ये निकालेगा कौन? अमेरिका निकाल सकता है। हालात अब इतने खराब है वहां पर
कि वहां के लोकल जो है वो वहां से भागने पर मजबूर किए जा रहे हैं। लेकिन कल को अगर सोना चांदी या कुछ और निकलेगा तो क्या उन लोगों की जिंदगियों पे लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो किसी खास लोग 2% 3% हो सकते हैं जो पाकिस्तान की इलीट है, इनको फायदा हो जाए, या फिर हो सकते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को मजीद वो फायदा दे दे, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती हैं, मेरे ख्याल जो दाते हैं या इस तरह के मेटल्स हैं, तो उसका फायदा आजकल हर कोई कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे पास अगर ये होगा, चीन के पास है तो वो जैसे वो इलेक्ट्रिक कार्स और इसके ऊपर राज कर रहा है। तो मसला ये है कि हमारे पास अगर कोई चीज होती भी है ना, वो हमारे फायदे के लिए कम से कम नहीं होती, वो हमारे लिए एक मुसीबत के तौर पे उसको लिया जाता है। तो बेशक तेल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो घर के टेप्स होते हैं, नलके होते हैं, अगर उसमें से भी तेल निकलेगा तो क्या होगा? और फिर लोग कहेंगे यार ये जो है ना, ये पता नहीं किस चीज के लिए खतरा है, कोई बहाना इनके लिए निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ होता ये है कि आम आवाम के लिए उसको उसकी जिंदगियां बेहतर करने के लिए, उस पर काम करने के लिए नहीं होता, उल्टा किया जाता है। इंटरनेट बाकी दुनिया तेज करती है, हमारे यहाँ स्लो किया जाता है। बाकी दुनिया कहते हैं कि यार इंटरनेट की एक्सपेंशन हो, मतलब हमारे कंट्री में उस जगहों पे भी एक्सेस दिया जाए जहां पे नहीं पहुंच पाते, सैटेलाइट के जरिए दिया जाए या कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कहते हैं यार पूरे महीने के लिए बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद कर दो। हमारे यहाँ क्या होता है जी, मुहर्रम है 2 दिन के लिए जी इंटरनेट बंद कर दो। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि इससे आज तक, ये चौधरी निसार साहब जिस वक्त होम मिनिस्टर थे उनके जमाने से ये सिलसिला शुरू है, 15 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज तक मुझे इस चीज की समझ नहीं लगी और किसी इंटीरियर मिनिस्टर ने इसके ऊपर कोई लबकुशाई नहीं की कि यार इसका फायदा कितना हुआ है पाकिस्तान को इस 15 साल से, जब आप ये सारी चीजें करते, कभी डबल सवारी पे पाबंदी लगा देंगे, कभी क्या कर देंगे, मतलब इस तरह की चीजें, नॉनसेंस वाली चीजें। तो ये तेल वेल वाली कहानियां, और ये ठीक है, अच्छी बात है, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तानी तो बड़े वाइब्रेंट किस्म के लोग हैं, पाकिस्तान की हुकूमत तो ऐसी है। ओ भाई, पाकिस्तानियों से तो सर पूछे ना, पाकिस्तानी जिस हाल में मतलब लाइफ गुजार रहे हैं उनसे पूछे। ट्रम्प साहब आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, मतलब 32 करोड़ को आप लीड कर रहे हैं, सुपर पावर है, कभी इसके कान मरोड़ रहे, कभी उसके कान मरोड़ रहे, वो तो ये रहा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, लास्ट कमेंट आपका, लेकिन ये जरूर है कि जब डबल सवारी पे पाबंदी लगती है ना पाकिस्तान में, तो लोग 3 बैठना शुरू कर देते हैं 2 के बजाय। तो वो बोलते हैं यार डबल पे पाबंदी है ना, ट्रिपल पे तो पाबंदी नहीं है। तो बाइक पे भी 3-3 लोग बैठ के घूम रहे होते हैं यहाँ पर। हम लोग इतने बावले हैं जी। डॉक्टर सच में आरजू जी, आप पूरी तरह से बावले ही हैं। आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अभी थोड़े दिन पहले पता क्या बयान दिया है? उसने ये कहा है कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, भारत एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपिंग ट्रक यानी कि एक कचरे का डब्बा है। तो जब किसी मुल्क के फील्ड मार्शल की सोच ही ऐसी होगी तो उस देश का तेल तो निकलेगा निकलेगा, साथ में सत्यानाश भी होगा। नहीं है, ये तो स्मार्ट लोगों की पहचान है कि 2 पे पाबंदी है, 5 बैठ जाएंगे। ये तो बहुत ही ऊपर की सोच है, आला सोच है ये। देखिए, आप मगर मुझे बोलना क्या है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ आपको। ये मैं आपसे यही कह, इतनी फखर ने अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, आपने सुना नहीं, तो मैं उसी पे कह रही हूँ कि आपको लगता है कि, तो आपको यहाँ पर मैं आपका ही लास्ट कमेंट चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि अमेरिका का वाकई में इतनी पावर है कि अब अमेरिका आके हमारे यहाँ से तेल भी निकाल लेगा, गैस भी निकाल लेगा। तो अगर ये तमाम चीजें निकल आएंगी तो जैसे फखर कह रहे हैं आम इंसान को कोई फायदा नहीं होगा, आम सिटीजन को। आपको लगता है वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको लग रहा है अगली बार हम लोग ऊँटों के ऊपर घूम रहे होंगे हबीबी आइया करते हुए, क्योंकि ऑयल निकलेगा ना। ऑयल निकल जाएगा तो आप अरबी बन जाएंगी, आपका नाम शेख अल मखदूम हो जाएगा। पिछले 100 साल से तो पाकिस्तान सबसे लेता रहा है, ये पाकिस्तान से ले जाएगा, इतनी औकात है इसकी। यार एक तो ये देखिए प्रॉब्लम ये है ना आरजू जी, देखिए मैं बताऊं, ये है ना मेंटल प्रॉब्लम। तेल को अरब से जोड़ दिया आपने, ईरान में भी तेल है, अरबी नहीं है। नाइजीरिया में तेल है, अरबी नहीं है। ब्राजील में तेल है, अरबी नहीं है। हम दुनिया का सबसे ज्यादा तेल जिससे खरीदते हैं वो रशियंस है। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हम ये कहने लगेंगे या लुब्लू प्रीवियत रशिया नहीं बन जाएंगे, नाइजीरियन नहीं। आपने तेल को अरबों से कंफ्यूज कर लिया है, जबकि अरबी अमेरिका जितना प्रोड्यूस करता है वो भी अरब नहीं करते हैं, वो अपना प्रोडक्शन जानबूझ के कम रखता है। उससे ज्यादा बड़ा रिजर्वायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। मगर हम तो ज्यादा उन्हीं को पहचानते हैं ना सर, हमारे यहाँ तो उन्हीं के से आना जाना ज्यादा है ना, इसलिए हम कौन सा रशिया जाते हैं। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जनरल परसेप्शन की ऑयल मतलब ये वेस्ट एशियन कंट्री। हम क्या, हमने तो कितनी मूवीज देखी हैं, यकीनन फखर ने और रोहित ने भी देखी होगी। और याद है वो
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।